हमारा सूरज, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा माना जाता है, जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित सौर मंडल के सारे खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। मानव जीवन भी सूर्य की वजह से इस धरती पर उपस्थित है। सूर्य इंसानों के लिए ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। कि सूरज के अंदर इतनी गर्मी क्यों होती है? क्यों वह आग का एक धधकता हुआ गोला है? सूर्य आकार में कितना बड़ा है? सूर्य किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? क्या सूर्य हमेशा ही ऐसा रहेगा या फिर एक दिन इसका भी अंत निश्चित है? ये वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा विषय है, क्योंकि सूरज की वजह से ही धरती पर जीवन है। अगर एक दिन भी सूरज की रोशनी धरती पर ना गिरे तो पूरी पृथ्वी पर बर्फ की चादर बिछ जाएगी। जीवन पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। धरती पर जीवन का नामो निशान भी नहीं बचेगा। सूर्य को लेकर आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सूर्य का निर्माण किस तरह से हुआ। सूर्य की कहानी आज से करीब 4.5 अरब साल पुरानी है, जिसे गैस, धूल और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका कहते हैं, बादल के ढह जाने के कारण उसका कुछ पार्ट उससे अलग हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं। ये ठीक वही प्रक्रिया थी जो तारे के निर्माण के समय होती है, और बाकी बचे पदार्थ ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर ग्रहों का निर्माण किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार सूर्य इतना गर्म क्यों है? इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह इतना गर्म रहता है? इसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इसके साथ ही कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में नियोन भी मौजूद है। सूर्य के केंद्र में एक विशाल दबाव है और इसके दबाव के कारण बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य की उत्पत्ति हुई तो यह दबाव बहुत ही बड़ी ऊष्मा का कारण बना और हाइड्रोजन ने जलना शुरू कर दिया। इस कारण यह क्रिया फ्यूजन रिएक्शन कहलाई, क्योंकि इस क्रिया में हाइड्रोजन के कण आपस में सम्मिलित होते हैं और इसके बनने के कारण ही हीलियम गैस का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में विकिरण, प्रकाश और ऊष्मा यानी रेडिएशन के रूप में ऊर्जा की बड़ी भारी मात्रा निकलती है। यही वजह है कि सूर्य हमें चमकता हुआ नजर आता है। इस क्रिया को होने में हर सेकंड 7 करोड़ टन हाइड्रोजन जलती है। इस कदर जलने के बावजूद भी सूर्य में इतनी हाइड्रोजन मौजूद है कि वह अगले 5 अरब सालों तक यूं ही चमकता रहेगा। इसी हाइड्रोजन के जलने से पैदा हुई ऊष्मा की वजह से सूर्य इतना गर्म है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जबकि इसकी अंदरूनी सतह का तापमान 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है, जो कि अनुमानित है। सूर्य के केंद्र में जो ऊर्जा पैदा होती है, उसे बाहर आने में लगभग 6 करोड़ साल लग जाते हैं। है ना मजे की बात? सूर्य के आकार की बात की जाए तो सौर मंडल में अगर सूर्य के आकार और वजन की बात की जाए तो सूर्य का वजन 88.64 का है। सूर्य का आकार इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 30 गुना अधिक है। अगर आपका पृथ्वी पर वजन 50 किलो है तो सूर्य पर आपका वजन 1580 किलो होगा। इसके धरातल पर उतरने के बाद 548 प्रति सेकंड की दर से उड़कर बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो इसके वायुमंडल से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं। करीब 5 अरब दूर स्थित प्लूटो को भी सूर्य अपने चारों ओर चक्कर लगाने पर मजबूर कर रहा है। हमारी पृथ्वी ठोस मटेरियल से बनी हुई है, ठीक उसके विपरीत सूर्य का मटेरियल बिल्कुल भी ठोस नहीं है, बल्कि ये गैसों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य के अंदर के भाग का दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से 400 अरब गुना ज्यादा है। वहीं अगर
सूर्य की अंदरूनी भाग की घनता की बात की जाए तो वह पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी की सतह से 100 गुना अधिक है। सूर्य सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य एक तारा है, हमारी आकाशगंगा के 200 अरब तारों जैसा ही एक तारा। सूर्य G2 श्रेणी का तारा है। आपने कभी सोचा होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो आकाशगंगा के 10% तारों में से एक है। लेकिन क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है? जैसे सौर मंडल के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सूर्य भी हमारी पृथ्वी सहित पूरे सौर मंडल को लेकर आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। सूर्य जो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, उसकी समय अवधि 25 करोड़ वर्ष है। अब तक इसने आकाशगंगा के केवल 20 ही चक्कर काटे हैं, जिससे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। वैसे ही सूर्य को एक चक्कर पूरा करने में 20 दिन लग जाते हैं। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण होते हैं। इन सौर वायु की गति 520 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ये इतनी प्रभावशाली होती है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से भी बाहर निकल जाती है। इस शक्तिशाली ग्रेविटी वाले ग्रह ऐसे कणों को धरती पर पहुंचने से पहले ही मोड़ देते हैं। प्रकाश के कणों और सौर प्रोटॉन के रूप में सूर्य प्रति सेकंड अपने भार में लगभग 40 टन कम हो रहा है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 16 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लग जाते हैं। सौर मंडल के आखिरी छोर पर स्थित प्लूटो तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4.5 घंटे का समय लग जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा सूर्य की कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग है। सूर्य हर सेकंड 6 करोड़ टन हाइड्रोजन को 97 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में परिवर्तित कर देता है और पीछे बची 5 लाख टन गामा किरण में बदल जाती है। सूरज के बारे में अब कुछ रोचक जानकारी से रूबरू कराते हैं। मान लो सूरज से निकलने वाली गर्मी को सोलर पैनल के जरिए बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी जिससे पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत को बचाया जा सकता है। अगर कल्पना की जाए कि सूरज की रोशनी एक दिन तक धरती पर ना गिरे तो धरती की सतह पर बर्फ के पहाड़ों का ढेर लग जाएगा और धरती का हाल उत्तरी और ध्रुवीय इलाकों जैसा हो जाएगा। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर इलाके से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा से 100 वॉट के 65 बल्बों को आराम से जलाया जा सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आता है तो सूरज अपनी ग्रेविटी की वजह से उसे अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य का वास्तविक कलर सफेद है, लेकिन वह धूल की वजह से हमें पीले कलर में दिखाई देता है। अब यहाँ सवाल यह है, क्या सूर्य हमें हमेशा ऐसे ही रोशनी देता रहेगा या इसका भी एक दिन अंत हो जाएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। किसी तारे का जन्म करोड़ों सालों में होता है और वह अरबों सालों तक रोशनी देता है और एक दिन वह अपना प्रकाश खो बैठता है। उस तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है और कई तारे तो ब्लैक होल बन जाते हैं। शून्य से शुरू हुआ सफर शून्य पर आकर ही खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य 1.5 अरब साल बाद अब से ज्यादा चमकने लगेगा, जिस कारण पृथ्वी के वायुमंडल और नमी पर प्रभाव पड़ेगा। आज से 5 अरब साल बाद सूर्य की चमक 50 गुना बढ़ जाएगी। उसका दुष्प्रभाव कुछ इस तरह पड़ेगा कि पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। अरबों सालों बाद सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस एकदम खत्म हो जाएगी और वह अपने अंदर की हीलियम गैस और आधारों को ही जलाने लगेगा और सूर्य अपने खात्मे की ओर आगे बढ़ने लगेगा। 6 अरब
60 करोड़ सालों बाद सूर्य एक लाल दानव का रूप ले लेगा। यह आकार में 100 गुना बड़ा हो जाएगा और यह बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। शायद शुक्र ग्रह भी इसकी चपेट में आ जाए। उसके बाद बारी आएगी हमारी पृथ्वी की, पर अफसोस तो उस बात का है तब तक पृथ्वी पर सभी जीवों का नाश हो चुका होगा। करोड़ों सालों बाद अब सूर्य में केवल हीलियम ही बचेगा और वह हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगेगा। धीरे धीरे सूर्य फूलने लगेगा और उसकी ऊपरी सतह उखड़ जाएगी। इसके करोड़ों सालों बाद सूर्य एक बौने तारे में बदल जाएगा। उस वक्त इसका आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा, शुक्र ग्रह के समान, और इसकी गर्मी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सूर्य में उस वक्त कितनी गर्मी हो। कुछ समय बाद वह रोशनी और अपने टेम्परेचर को भी खो देगा और एक काले कोयले के समान हो जाएगा। धरती और अन्य ग्रहों को नष्ट कर देने के बाद सूर्य भी नष्ट हो जाएगा। आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रक्रिया करोड़ों सालों में होगी। तब तक तो हमारी हड्डियों के अवशेष भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।